2 साल पहले भी ब्रॉन्ज जीता था और आज फिर टीम इंडिया ने स्पेन को हराया। इस दफा पिछली दफा जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभी स्पेन को हरा के 2-1 से यह मुकाबला अपने नाम किया है। कहां इंडिया 1-0 से पीछे था, कहां इंडिया ने 2-1 से बढ़त हासिल की और ब्रॉन्ज मेडल अंदर हुआ। बल्ले 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 हुआ, बुरा हुआ। ये ज़हन में रखे, इंडियन हॉकी ऑन द राइज है। वर्ल्ड नंबर 4, वर्ल्ड नंबर 2 सबको हराया। बेईमानी हुई, अंपायरिंग के मसले हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर ब्रॉन्ज मेडल अंदर हुआ। ये इनका 13वां ब्रॉन्ज मेडल है। ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया? सर, आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, एक उड़ीसा स्टेट है उनकी, जहाँ पे वो वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हर चीज मतलब मींस के जो इंटरनेशनल इवेंट है वो उड़ीसा स्टेट कराती है। अरे जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका, जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखेंगे वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग, जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो अब जो ओलंपिक्स हुआ है तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए। और जलाने वाले जलाते हैं चिराग आखिर, ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। इंडियन हॉकी ने भी वही करके दिखाया। बैक टू बैक 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और यह बताया कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। मुबारकबाद दो पड़ोसी मुल्कों भारत को, जिन्होंने हॉकी के अंदर बैक टू बैक हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज जीता है। पिछले दफा भी ओलंपिक्स के अंदर हॉकी के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस दफा भी हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत ली है। अगर कोई एक टीम एशिया की जिसपे आप उम्मीद लगा सकते हैं, जिसपे आप भरोसा दिखा सकते हैं कि हाँ ये एशिया का जो सर है वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, ये इसी ने परचम पकड़ा हुआ है, एशिया की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो वो टीम इंडिया। हैट्स ऑफ टू दीज गाइज, हैट्स ऑफ टू देयर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो इनको सपोर्ट करती है ओडिशा की, तो बहुत कमाल है। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो उनके पास है। वो जो पाउडर्स और जो फिटनेस के लिए चीजें लेते हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसका एक डब्बा 16,000 रुपए का आता है। इंडियन हॉकी टीम ने रच दिया इतिहास। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत ने दिखा दिया क्यों हम बेहतरीन टीमों में से आते हैं और एशिया की नंबर 1 टीमों में से आते हैं। जहां पर स्पेन की टीम शुरू में भारी लग रही थी, पहला गोल भी स्पेन की तरफ से मारा गया था, वहीं पे फिर भारत की टीम ने वापसी करके दिखा दिया कि हम इस बार मेडल जीत के ही जाएंगे, और वही करा भारत की टीम ने। जिस तरह से हमारे गोलकीपर सिजेस ने गोल बचाए, एक भी शॉट नहीं मारने दिया उन्हें। स्पेन की टीम अटैक में अटैक कर रही थी, फिर भी सिजेस द वॉल की तरह अड़े रहे। वहीं पे हमारे कप्तान मनप्रीत 2 गोल मार के दिखा दिया कि वो क्यों है इंडियन टीम के कैप्टन, क्यों उन पे भरोसा करते सब लोग। जहां पर इंडिया ने 1968 और 1972 में लगातार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, वही रिकॉर्ड बनाया इन्होंने इस बार भी। 2020 में भी इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस बार भी 2024 पेरिस ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया भी बोल लिया कि यह है एशियन नंबर 1 टीम। जहां पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, वहां इंडिया की टीम पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रही है। बड़ी बड़ी टीमों को हरा के यहाँ पहुंची है इंडिया की टीम। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। 2 साल पहले भी ब्रॉन्ज जीता था और आज फिर टीम इंडिया ने स्पेन को हराया। इस दफा पिछली दफा जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभी स्पेन को हरा के 2-1 से यह मुकाबला अपने नाम किया है। और इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल पे देखिए, दूर नहीं है वो लम्हा, वो वक्त, वो टाइम कि जब इंडिया गोल्ड मेडल भी दोबारा जीतेगा, क्योंकि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है पिछले कई सालों से और टॉप की टीम है। तो टॉप की टीम अगर गोल्ड जीतेगी या सिल्वर, ब्रॉन्ज तक तो काम जा ही रहा है, बार बार जा रहा है। पिछली दफा भी ब्रॉन्ज मेडल था और अभी भी ब्रॉन्ज मेडल। और पहला एक गोल स्पेन ने किया था, तो 2 गोल बाद में ऊपर किए, 2 गोल ऊपर करके ये मुकाबला जीता है और मुकाबला बड़ा ही शानदार जीता है। और ये श्रीजेश जो कि गोलकीपर है, उसका आखिरी इंटरनेशनल मैच है, वो रिटायर हो रहा है आज के बाद। तो आई वॉज वॉचिंग इवन बिफोर द मैच, ही वॉज देयर, ही वॉज सिटिंग अलोन, गोल पोस्ट के अंदर बैठा हुआ था, कुछ ना कुछ आई थॉट व्हाटएवर ही वाज थिंकिंग कि आज का दिन जो है वो विनिंग साइड पे फिनिश करने का दिन है। तो बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच, और बड़े मैच में फिर श्रीजेश, हरमनप्रीत, बाकी सारी टीम सारी बड़ा अच्छा खेले, बहुत ही बेहतरीन खेले, अटैकिंग हॉकी खेली। तो हॉकी बड़ी अच्छी खेली, पॉजिटिव खेली, अटैकिंग खेली। उसका नतीजा भी ये निकला कि 2-1 से आप स्पेन को हरा के एक और मेडल इस ओलंपिक्स में इंडिया ने अपने नाम कर लिया। हॉकी से उम्मीद थी कि हॉकी से मेडल तो आएगा, लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल भी, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी कोई आसान काम नहीं है। और हॉकी की टीम ने पिछली बार भी ब्रॉन्ज लिया था, अभी भी, और उस दिन दे वर वेरी क्लोज, दे वर सॉर्ट ऑफ नेक टू जर्मनी,
और एंड पे 5-6 मिनट पे जर्मनी ने गोल किया, वरना दे वर डूइंग सो वेल। तो आज स्पेन को इन्होंने हराया है। स्पेन वो टीम है कि जिसने बेल्जियम को हरा के बाहर किया। बेल्जियम दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग टीम, वर्ल्ड चैंपियन। तो टीम इंडिया, उनका कैप्टन हरमनप्रीत और खास करके ये जो गोलकीपर है, इट वाज हिज लास्ट मैच ऑफ हिज करियर। तो उसने अपने करियर का जो आखिरी मैच है उसको यादगार बनाया है, उसको शानदार बनाया है और मैच जीत के उसने अब ब्रॉन्ज मेडल लेके वो आखिरी मैच जो है वो भी यादगार ही है उसका। जब भी कभी बात होगी तो जी हाँ, करियर का आखिरी जो मैच है वो ओलंपिक्स का मेडल का मैच है। ओलंपिक्स का मेडल जीत के अब वो रिटायर होगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी। अब ऑस्ट्रेलिया को हराया इस कंपटीशन में, ग्रेट ब्रिटेन को हराया, बाकी तगड़ी साइड्स को हराया और अभी ब्रॉन्ज मेडल के मैच में स्पेन को भी हराया। इट मींस दे हैव ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड। और अब एशिया में देखिए एक टीम इंडिया ही है, बाकी पाकिस्तान तो 16वें नंबर पे है। क्रिकेट में भी इंडिया ने जिम्मेदारी उठाई हुई है और वही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जैसे ही कोई वर्ल्ड लेवल का इवेंट आता है, ऑस्ट्रेलिया को टक्कर कौन देगा, हाँ जी, या इंग्लैंड को टक्कर कौन देगा, इंडिया टक्कर देगा। तो अब हॉकी में भी यही बात है, हॉकी में भी यही है। इस ओलंपिक्स में एशियन साइड जो इंडिया ही की थी, जो अच्छी कंपीट कर रही है, जिससे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, तो उन्होंने वाकई अच्छा किया। ये बड़ी तारीफ के हकदार हैं, इनकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए और इनको मजीद इनामात मिलने चाहिए। तो कमाल की हॉकी खेली है, बेहतरीन, लाजवाब और डिजर्व करती थी टीम इंडिया। जिस तरह का इन्होंने मुकाबले खेले हैं इस पूरे कंपटीशन में, तो ये एटलीस्ट मेडल तो डिजर्व करती थी। चलो गोल्ड भी आगे आ जाएगा। अगर कोई एक टीम एशिया की जिसपे आप उम्मीद लगा सकते हैं, जिसपे आप भरोसा दिखा सकते हैं कि हाँ ये एशिया का जो सर है वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, ये इसी ने परचम पकड़ा हुआ है, एशिया की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो वो टीम इंडिया। हैट्स ऑफ टू दीज गाइस, हैट्स ऑफ टू देयर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो इनको सपोर्ट करती है ओडिशा की। तो बहुत कमाल है। अब जब मेडल जीतते हैं तो ऊपर मतलब अब झंडा परचम जो बुलंद होगा वो तो सारा इंडिया का होगा ना। लेकिन हैट्स ऑफ टू दोस गाइस, जो भी स्टेट या जो भी जहां पे भी जिन्होंने इनको सपोर्ट किया या करते हैं, वो भी शाबाशी के हकदार। तो इससे अच्छी और खूबसूरत फीलिंग और एहसास हो नहीं सकता कि पोडियम में आपकी भी टीम खड़ी हो और आपका भी जो झंडा है वो बुलंद हो रहा हो और नेशनल एंथम बज रहा हो। उससे अच्छी और शानदार फीलिंग हो ही नहीं सकती कोई। और वो फीलिंग जो है वो इन लड़कों ने आपको दी है। गूस बम्स खड़े हो जाते हैं कि भाई आपकी कंट्री का जब नेशनल एंथम बजता हो। इंडियन हॉकी टीम इस बार गोल्ड मेडल की पूरी दावेदार थी। वो जो 1 पॉइंट से हम हारे थे, इस बार हमने अपना बदला ले लिया और हॉकी इंडिया ने दूसरी बार लगातार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमा लिया है। इंडियन हॉकी टीम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ साथ अपने स्वर्णिम दिनों में धीरे धीरे वापस लौट रही है, क्योंकि एक जमाना था हम गोल्ड से नीचे कॉम्प्रोमाइज करते नहीं थे। फिर हमने हारना सीख लिया, बैक टू बैक हारे, लेकिन अब 2020 ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2024 ओलंपिक में भी इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लगातार दूसरी बार इंडिया ये ब्रॉन्ज मेडल जीतती है और इतिहास रच देती है। इस बार मुकाबला स्पेन से था, हमने स्पेन को 2-1 से हराया। दोनों गोल जो थे वो हमारे सरपंच हरमनप्रीत साहब ने किए और सरपंच साहब जो थे वो 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे। आई मीन ही इज अ लेजेंड गाय, लेजेंडरी गाय। 8 मैच में 10 गोल करना सरपंच साहब का जलवा जलाल था और उस जलवा जलाल के चलते ही ये मैच हमारे लिए कमाल रहा। हालांकि जितनी तारीफ सरपंच साहब की हो रही है उतनी ही तारीफ हमारे गोलकीपर सृजेश की भी होनी चाहिए, क्योंकि सृजेश का ये आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला था। इस मैच से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वो संन्यास ले लेंगे, लेकिन जिस तरह से सृजेश ने परफॉर्मेंस की, जिस तरह से सृजेश ने खासतौर पर ब्रिटेन के सामने क्वार्टर फाइनल में इंडिया को जिताया था, वो उनके लेजेंड होने की दास्तान को बताता है। सृजेश ने साफ साफ लिखा था कि मैं एक बच्चा था जिसने इंडिया के लिए खेलने का सपना देखा था और आज इंडिया के गुरूर को बचाने के लिए जब मैं गोल सेव करता हूं तो ये मेरे लिए फख्र की बात है और ये फख्र उन्होंने हमें बार बार दिलाया। ब्रिटेन के सामने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 11 पेनाल्टी कॉर्नर सेव किए थे। उसके बाद मैच पेनाल्टी शूटआउट में गया था, वहां पर भी गोल सेव किए थे और इस बार भी उन्होंने गोल सेव किए आखिरी मोमेंट में जब 2-1 से इंडिया आगे चल रही थी और उसके बाद स्पेन की टीम ने गोल करने की कोशिश की तो सृजेश ने भारत के मान को रखा और इंडिया के मेडल जीतने के सपने को आगे बढ़ा दिया। जाहिर है जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। भाई तू 3 साल बाद पहली बार हॉकी देख रहा है तो कहां से तुम्हें पता चलेगा। इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008
ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था। 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो अब जो ओलंपिक्स हुआ है तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए। और आप देखिए ना कि अब एक टूर के लिए मतलब हॉकी को रिक्वायरमेंट हो रही है कि भी आप पैसे दें या मतलब गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करें। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इनका बजट जो हमारा जो मतलब पाकिस्तान हॉकी का है उसको इंक्रीज किया जाए कि ताकि ये एक प्रोसेस हो कम 3 से 4 साल 5 साल आप एक वर्क करें। और जितनी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी ने विक्ट्रीज दी हैं पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ किसी और स्पोर्ट्स ने इतना ज्यादा उसके ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है कि मुझे याद है 2008 से पहले 2007 में जब इंडिया फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर बीजिंग ओलंपिक्स, तो मैं बीबीसी हिंदी सुन रहा था और ऐसा लग रहा था वहां पे कि जैसे कोई बड़ा डिजास्टर हो गया है, बिकॉज उनका सबसे कामयाब स्पोर्ट उस वक्त तक हॉकी था और इंडिया हॉकी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पा रहा था। लेकिन उसके बाद दे प्लान, और अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर प्रो लीग में खेलता है काफी रेगुलरली। आई थिंक दे आर टॉप ऑफ द टेबल में अभी प्रो लीग में। अभी करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th है वर्ल्ड की। और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीजों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया 4 से 5 जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद उनको अचीवमेंट मिली है। मुबारकबाद दो पड़ोसी मुल्कों भारत को जिन्होंने हॉकी के अंदर बैक टू बैक हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज जीता है। पिछले दफा भी ओलंपिक्स के अंदर हॉकी के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस दफा भी हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। स्पेन को हराया 2-1 से मुकाबले के अंदर। इससे पहले जर्मनी से सेमीफाइनल हारे थे, फाइनल तक जा नहीं पाए थे। लेकिन जो भी है, मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूं, एक टाइम था पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम थी वो दुनिया पे राज किया करती थी, 4 वर्ल्ड कप जीते। और अब क्या हो गया, पाकिस्तान की टीम कहीं नजर ही नहीं आ रही, मतलब कि इवन के है ही नहीं, गायब भी होगी, खत्म ही होगी वे। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ अपना क्रिकेट के अंदर घुसा दिया। आपके बाकी जो कहते हैं ना स्पोर्ट्स बढ़ चुके हुए हैं। एक आपका जेवलिन थ्रो बचा है, वो भी रात को मुकाबला होना, वो भी मुकाबला इतने खतरनाक एथलीट्स के साथ होना है कि अरशद नदीम अगर उसमें ब्रॉन्ज भी जीतता है तो हमारे लिए वो किसी जिसे कहते हैं ना राहत से कम नहीं हो। क्योंकि 32 साल से तो हम एक भी मेडल नहीं जीते हुए। 32 साल पहले 8 अगस्त को 1992 के अंदर पाकिस्तान ने लास्ट मेडल जीता था। 8 अगस्त 1992 के अंदर, वो भी हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज जीता था। आज 8 अगस्त 2024 को हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज जीता है किसने? इंडिया ने। और 8 अगस्त को पाकिस्तान का एक जो मेडल का ख्वाब है 32 साल बाद, वो पूरा हो सकता है अगर अरशद नदीम ने पीटर या जर्मनी वाले या इंडिया के एथलीट से ज्यादा लंबी थ्रो कर दी। पर ये इंडिया की हॉकी टीम एकदम से इंडिया के पिछले 10 साल के अंदर हॉकी बहुत ऊपर गई है और हमारी पिछले 10 साल में हॉकी बर्बाद होकर रहेगी। क्या वजह है यार? इसकी मेन रीजन ये होती है कि आपकी जो गवर्नमेंट है और मैनेजमेंट है ना, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है आपके स्पोर्ट पे। आपका नीचे से लेके सबसे बड़ी बात ये होती है फाइनेंशियल सपोर्ट कितना बनता है एक, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही सपोर्ट रह गया है, वो है क्रिकेट। मैं समझता हूँ यहाँ पे जो पीएम से भी ज्यादा बड़ा होता है ना, मैं समझो चेयरमैन पीसीबी का होता है कि जिसने सबको मतलब उससे मुराद, बड़े से मुराद है पैसा भी ज्यादा और हर चीज में जो है ना वो अहमियत भी ज्यादा और टूर अलग और स्पॉन्सरशिप अलग, और इस तरीके से ना बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है चेयरमैन पीसीबी का। तो मुझे लगता है कि पीएम के बाद कह लें, पीएम के बाद सबसे बड़ा ओहदा जो है ना पाकिस्तान में हमारा पीसीबी का है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। स्पोर्ट्स का नहीं, स्पोर्ट्स में इसमें बिल्कुल नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट हमारे जो कंट्री है ना उसमें सिर्फ क्रिकेट रह गई है, जिसकी वजह से क्रिकेट में भी अब उस तरीके से फैसले नहीं होते। इंटरेस्ट भी लोगों का क्रिकेट है। मुजरिम वो खाली नहीं, हम भी मुजरिम है।